हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे पोजीशन ऑफ बिजनेसमैन, अर्थात जो ये बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, वो किन किन पोजीशन में बिजनेस करते हैं, किन किन स्थिति में बिजनेस करते हैं। तो उसको हमने कुछ कैटेगरियों में विभाजित किया है। नंबर 1 आती है वर्किंग पोजीशन। वर्किंग पोजीशन में बिजनेसमैन जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया है वह कार्य कर रहा है। वह कार्य कर रहा है अर्थात चाहे वह टीम है तब भी वो कार्य में जुटा हुआ है, तब भी वो कार्य में जुटा हुआ है, या टीम नहीं है तो वो कार्य में जुटा हुआ है। टीम नहीं है तब तो उसे कार्य करना पड़ेगा ही, तब तो वो कार्य कर ही रहा है, तब तो उसे कार्य करना ही पड़ेगा। तो यह वर्किंग पोजीशन, और टीम है लेकिन तब भी वो कार्य करने में जुटा हुआ है, कार्य करने में जुटा हुआ है, तो यह बिजनेसमैन की वर्किंग पोजीशन। दूसरी पोजीशन आती है बिजनेसमैन की सिटिंग पोजीशन या मैनेजमेंट पोजीशन। सिटिंग पोजीशन या मैनेजमेंट पोजीशन वह पोजीशन आती है कि जिसमें बिजनेसमैन के पास में एक टीम होती है और वह उसमें का कोई एक पार्टिकुलर वर्क अपना बैठ करके उसको कर रहा है या उसको हैंडल कर रहा है, अर्थात उसके पास में मैनेजमेंट पावर है, उसके पास में मैनेजमेंट वर्क है। यह कोई पार्टिकुलर एक वर्क है जो आराम से कंफर्टेबल है, बैठ करके अपना वो कार्य कर रहा है, बाकी का कार्य वो टीम कर रही है। यह मान लिया वह पोजीशन कि जिसमें हार्ड वर्क टीम कर रही है, कोई सॉफ्ट वर्क या इम्पोर्टेंट वर्क वो कार्य कर रहा है। तो यह है कि बिजनेसमैन की सिटिंग या मैनेजमेंटल पोजीशन। तीसरी पोजीशन आती है कि बिजनेसमैन की रनिंग पोजीशन। रनिंग पोजीशन का अर्थ ये बनता है कि वह बिजनेसमैन जो कि दौड़ करके या चल करके या घूम करके अपने बिजनेस को कर रहा है। जैसे कि मान लिया फेरी वाले या मान लिया जिनका बिजनेस है स्थायी नहीं है, कुछ समय यहाँ पर बिजनेस किया, कुछ समय वहाँ पर बिजनेस किया, फिर कुछ समय वहाँ पर बिजनेस किया। ऐसे लोग जो कि चाहे मेला ठेला में लगाने वाले बिजनेस हों या जिनके बिजनेस का कोई परमानेंट स्थान नहीं है, वो हो रनिंग पोजीशन। बिजनेसमैन की वर्किंग पोजीशन, बिजनेसमैन की सिटिंग या मैनेजमेंटल पोजीशन, तीसरी पोजीशन रनिंग पोजीशन, चौथी पोजीशन कंफर्टेबल पोजीशन। कंफर्टेबल पोजीशन वह पोजीशन है जहाँ पर बिजनेसमैन जब उसका बिल्कुल अपने जो बिजनेस है उससे अलग उसका ऑफिस है, वहाँ से वो बिजनेस को हैंडल करता है या देखता है, या मैक्सिमम वर्क उसकी टीम कर रही है, वो सिर्फ बैठ करके पॉलिसी को निर्धारित करता है। अर्थात वहाँ पर वह बिजनेस वाली यूनिट में जाने के लिए उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। उसने कोई अपने लिए न तो कोई फिक्स वर्क निर्धारित कर रखा है, ना उसका कोई फिक्स टाइम है। इस तरीके से उसने सेटिंग कर दी है, या ये कह लीजिएगा कि उसने अपने बिजनेस को आत्मनिर्भर बना दिया है। तो यह कंफर्टेबल पोजीशन है, अर्थात बिजनेस का उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, बिजनेस का उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, बिजनेस का उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। वो अपनी सुविधानुसार जा करके बिजनेस को देखता है, बाकी सब हैंडल करने के लिए उसकी टीम है।
ये कंफर्टेबल बिजनेसमैन की पोजीशन है, कंफर्टेबल पोजीशन। और पांचवी पोजीशन स्लीपिंग पोजीशन। स्लीपिंग पोजीशन या फिर लग्जरी पोजीशन, जिसमें वो चाहे सोए या जागे, उसके बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। या तो बिजनेस को उसने इस तरीके से इतना आत्मनिर्भर बना दिया है, या इतना बड़ा हो गया है कि जिससे कहा जाता है कि सोते सोते क्या बिजनेस पैसा कमा रहा है। वो हो या ना हो, जाए या ना जाए, फिर भी उसका बिजनेस चल रहा है, फिर भी उसकी टीम कार्य कर रही है, फिर भी उसके एम्प्लॉय कार्य कर रहे हैं। वो चाहे जहाँ घूमे या टहले, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके बिजनेस पर। या ये कह लीजिएगा दूसरे शब्दों में कह लीजिएगा कि जब लग्जरी पोजीशन में बिजनेसमैन संभावनाओं को तलाश करता है। जब बिजनेसमैन की लग्जरी पोजीशन होती है तो वह संभावनाओं को तलाश करता है, वो नई संभावनाओं को तलाश करता है। जब बिजनेसमैन की लग्जरी पोजीशन होती है तब वो नई संभावनाओं को तलाश करता है या नई फील्ड में संभावनाओं को तलाश करता है। लेकिन जब कंफर्टेबल पोजीशन होती है तो वह मार्केट में, सोसाइटी में या इकोनॉमी में या वर्तमान फील्ड में संभावनाओं को तलाश करता है। लेकिन जब उसकी पोजीशन मान लिया मोमेंटल है या रनिंग पोजीशन है, तो मोमेंटल या रनिंग पोजीशन में वो अपने एरिया में संभावनाओं को तलाश करता है। और जब सिटिंग पोजीशन है, तो वह कस्टमर में अपनी संभावनाओं को तलाश करता है। जब वो सिटिंग पोजीशन है तो वह कस्टमर में अपनी संभावनाओं को तलाश करता है। और जब वर्किंग पोजीशन है तो वह अपनी फर्म, दुकान, कंपनी में संभावनाओं को तलाश करता है। जब वर्किंग पोजीशन है तो वह अपनी फर्म, दुकान, कंपनी में संभावनाओं को तलाश करता है। इस तरीके से बिजनेसमैन की कुछ पोजीशन है जिसके आधार पर बिजनेसमैन एक्टिव रहता है। अब मान लिया उदाहरण के लिए, जैसे कि मान लिया अब जिसका बिजनेस कई देशों तक फैला हुआ है, कई देशों में फैला हुआ है या कई राज्यों में फैला हुआ है, तो स्वाभाविक बात है वो क्या देख पाएगा। अर्थात देखा ये जाए कि एक आम बिजनेसमैन, साधारण बिजनेसमैन ये जिसका छोटा बिजनेस है, वो बिजनेस को आँखों से देखता है और जो उससे अगले लेवल का जो बिजनेस है, वो बिजनेसमैन अपने दिमाग से, अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से बिजनेस को देखता है। और उससे ज़्यादा, और उसके अगले लेवल का जो बिजनेस है, वो बिजनेसमैन नियम कायदे कानून से बिजनेस को देखता है। वो अपने नियम कायदे कानून से बिजनेस को देखता है और उससे लेवल का जो बिजनेस है
वो बिजनेसमैन अपने सिस्टम के द्वारा अपने बिजनेस को देखता है, अपने सिस्टम के द्वारा बिजनेस को देखता है। और उससे अपर लेवल का जो बिजनेस है, वो बिजनेसमैन इंफॉर्मेशन या डाटा के आधार पर अपने बिजनेस को देखता है। और जो अपर लेवल का बिजनेस है, वो बिजनेसमैन एनालिसिस, विश्लेषण के द्वारा या समीक्षाओं के द्वारा अपने बिजनेस को देखता है, और जो उससे लेवल है, वो परिणाम के आधार पर अपने बिजनेस को देखता है, अपने परिणाम के आधार पर बिजनेस को देखता है। लेकिन अब आम आदमी, ये बिल्कुल साधारण बिजनेसमैन की हालत ये कि वो सारे के सारी चीज़ें वो आँखों से भी देखेगा, वो बुद्धि से भी देखेगा, वो अकल से भी देखेगा, वो परिणाम से भी देखेगा, सारी की सारी चीज़ों से वो नियम कायदे कानून सभी चीज़ों से वो देखेगा। लेकिन फिर भी गड़बड़ हो जाता है। कहने का अर्थ यह बनता है कि साधारण बिजनेसमैन अपनी आंखों से देखता, ठीक है, अपनी आंखों से देखता है। फिर वो जो कुछ भी देखता है वो सब अपने लेकिन वहीं पर डिफरेंट वाले वो, ठीक है, अपनी आंखों से देखते हैं, बाद में वो दूसरों की आंखों से देखते हैं, जानकार की आंखों से देखते हैं, अर्थात खुद की आंखें, जानकार की आंखें, एक्सपर्ट की आंखें और विश्लेषणकर्ताओं की आंखें, फिर खुद की फीलिंग। तो इस तरीके से ये कई सारी कैटेगरियां हैं, कई सारी वैरायटियां हैं, या कुछ बिजनेसमैन की पोजीशंस हैं, जिनके कारण कुछ आगे बढ़ जाते हैं और कुछ आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कुछ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब मान लिया कि जब चढ़ाई होती है, ऊपर बढ़ना होता है। अब एक तो मान लिया जीने पर आप जीने वाली चढ़ाई है, आप कुछ समय तक आप आगे बढ़े, उसके बाद में बाधा आ गई। अब बाधा आ गई, फ्लैट में आप बढ़े आगे, बाधा आ गई। अब बाधा ये कहते हैं कि हमारी ये जो बाधा की ऊंचाई है, इसको पार करो तब अगले स्टेप पर पहुँचो जा करके। लेकिन नहीं, अब आप कह रहे हैं कि नहीं, हम वो बाधा दूर होनी चाहिए, हम इतना बड़ा कदम नहीं उठाएंगे, बाधाओं से बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, तब तो आप बाधाएं के ऊपर होंगे। लेकिन ये बाधा हटाने के चक्कर में हैं आप, बाधा के ऊपर पहुंचने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। यदि आप बाधा के ऊपर, भाई जीना की पैकरिया, अब आप सोचेंगे कि ये पैकरिया, एक पैकरिया पर आप पहुँचे जा करके, दूसरी पैकरिया उससे ऊंची है, तभी तो आप उस पर बढ़ेंगे जा करके। नहीं, आप कहते हैं अब आगे बढ़ने के लिए, अब आगे बढ़ना, जहाँ पर आगे न बढ़ना संभव हो, ध्यान दीजिएगा कि जब आगे बढ़ना ना संभव हो तो समझ लीजिएगा अब यहाँ पर ऊंचे बढ़ना संभव है। और जब ऊंचे बढ़ना संभव ना हो तो समझ लीजिएगा आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। जब आगे बढ़ने की संभावनाएं न हो तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर ऊंचे बढ़ने की संभावनाएं हैं। और जब ऊंचे बढ़ने की संभावनाएं न हो, समझ जाइएगा यहाँ पर आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। लेकिन साथ ही साथ आप ये मान करके चलिएगा, न तो आप अंधे हैं ना आप बहरे, देखना तो पड़ेगा ही। अब हर जगह कहो,
हर जगह कहो कि मान लिया जहाँ पर आगे बढ़ने की संभावनाएं न हो तो वहाँ पर ऊंचे बढ़ने की संभावनाएं हों, और अब छत पर हैं तो छत पर आगे बढ़ने की संभावनाएं नहीं हैं, छत पर ऊंचे बढ़ने की संभावनाएं नहीं हैं। अब कहो आगे बढ़ने की संभावनाएं, अब आगे बढ़ने की संभावनाएं छत वहाँ पर ख़त्म हो रही हैं, तो यदि छत ख़त्म हो रही है तो फिर किस पर बढ़ोगे भाई, किस पर बढ़ोगे? तो कहने का अर्थ यह बनता है कि ये तमाम सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो ये बिजनेसमैन की कुछ है, बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं, जिस पोजीशन में वो बिजनेस करते हैं, उन पोजीशनों के बारे में इस भाग में कुछ अपने अंदाज में बताने का प्रयास किया है। नमस्कार, धन्यवाद।